दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम को जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन। इसको दोस्तों कमला दास ने लिखा है और ये पोएम दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी हर एक लाइन को आप बड़े ही ध्यान से समझना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये पोएम अच्छे से समझा सकूं। दोस्तों शुरू करते हैं इस पोएम को, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ खास बातें इस पोएम के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि एन इंट्रोडक्शन जो पोएम है इसको कमला दास ने कन्फेशनल मोड में लिखा है। कन्फेशनल मोड में इसको कह सकते हैं या फिर ऑटोबायोग्राफिकल मोड में दोस्तों हम कह सकते हैं। अब ये कन्फेशनल मोड कैसे है, क्योंकि जब आप दोस्तों इस पोएम को पढ़ेंगे, इसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजों को इस पोएम के अंदर दोस्तों कन्फेस किया है। जब हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, एन इंट्रोडक्शन जो है ये इनके फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन के अंदर दोस्तों इंक्लूड की गई थी। इनका कमला दास का जो फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन है वो है समर इन कलकत्ता, जो आया था दोस्तों 1965 में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों पूछा जा सकता है कि जो पहला पोएट्री कलेक्शन है कमला दास का वो कौन सा है और कब आया था। या फिर इसके अलावा ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि इनकी कमला दास की जो पोएम है एन इंट्रोडक्शन वो किस पोएट्री कलेक्शन के अंदर आई थी। तो आपको बताना है पोएट्री कलेक्शन का नाम, ठीक है। तो पोएट्री कलेक्शन है दोस्तों क्या, समर इन कलकत्ता। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों इस पोएम को और पढ़ते हैं इसके टेक्स्ट को, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर। यहां पर दोस्तों कमला दास कहती हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये समझ में आ जाएगी दोस्तों पोएम, कि आई डोंट नो पॉलिटिक्स। कमला दास को पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर। लेकिन कमला दास को वो सारे नाम पता हैं जो लीडर्स के हैं, पॉलिटिशियंस के हैं, जो पावर में हैं या फिर इससे पहले जो पावर में रह चुके हैं, एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ बिगिनिंग विद नेहरू। कमला दास यहां पर कहती हैं कि उन पॉलिटिशियंस के नाम या फिर लीडर्स के नाम मैं आपको इस तरह से गिना सकती हूं जिस तरह से हम डेज के नेम जो होते हैं, संडे मंडे, इनको बहुत तेजी के साथ गिन लेते हैं, या फिर मंथ्स के जो नेम हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी हम काउंट करते हैं। इस तरह से मैं आपको पॉलिटिशियंस के नाम जो है गिना सकती हूं। और मेरी लिस्ट कहां से शुरू होगी, नेहरू से शुरू होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो कमला दास हैं उनका जन्म 1934 में हुआ था, ठीक है, और हमारे देश को आजादी मिली थी दोस्तों 1947 में। अब 1947 के बाद जो पहले प्रधानमंत्री थे इंडिया के वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो इसीलिए कमला दास की जो पॉलिटिशियंस की लिस्ट है वो नेहरू जी से स्टार्ट होती है। तो नेहरू जी से लेकर उनके बाद वाले जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके नामों की लिस्ट कमला दास को ऐसे याद है मानो जैसे हम दिनों के नाम गिनवा रहे हो या फिर मंथ्स के नेम गिनवा रहे हो। वो कहती हैं, आई एम इंडियन, मैं एक भारतीय हूं, वेरी ब्राउन, और मेरा कलर कैसा है, सांवला है, बोर्न इन मालाबार, और उनका जन्म कहां हुआ है, मालाबार में हुआ है, ठीक है। मालाबार दोस्तों कहां पर है, केरला में है। तो वो कहती हैं मैं इंडियन हूं, मेरा कलर जो है वो सांवला है और मैं मालाबार में पैदा हुई हूं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। देखिए ये दो लाइनें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाता है कि कमला दास कितनी लैंग्वेजेस में बोल सकती हैं, तो आपको बताना है 3 लैंग्वेजेस में। या फिर क्वेश्चन को बदलकर पूछा जा सकता है कि कमला दास कितनी लैंग्वेज में लिख सकती हैं, राइट कितनी लैंग्वेज में कर सकती हैं, वो 2 लैंग्वेज में। और दोस्तों ड्रीम कितनी लैंग्वेज में करती हैं, वो 1 लैंग्वेज में। और जिसमें कमला दास ड्रीम करती हैं वो लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसमें वो ड्रीम कर सकती हैं। तो वो कहती हैं कि मैं 3 लैंग्वेज में, 3 भाषाओं में जो है बोल सकती हूं, 2 भाषाओं में लिख सकती हूं और सपना 1 भाषा में देख सकती हूं। डोंट राइट इन इंग्लिश दे सेड। लेकिन जो समाज के लोग हैं वो क्या कहते हैं, मुझसे मना करते हैं कि तुम इंग्लिश में जो है मत लिखा करो। उसका क्या रीजन है, वो रीजन देते हुए कहती हैं कि इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग। वो लोग कहते हैं कि तुम इंग्लिश में मत लिखा करो क्योंकि तुम्हारी जो मदर टंग है वो कुछ और है, इसलिए तुम इंग्लिश में नहीं लिखो, अपनी मदर टंग में ही लिखो, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहां से दोस्तों कमला दास उन लोगों से कहती हैं जो लोग
और उन्हें इंग्लिश में लिखने से या फिर इंग्लिश में बोलने से मना करते हैं। वो कहती हैं व्हाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड, visiting cousins, every one of you, why not let me speak in any language I like। देखिए कमला दास उन लोगों से कहती हैं, किनसे, जो उनके फ्रेंड्स हैं, क्रिटिक्स हैं या फिर उनके विजिटिंग कजन्स हैं, उन लोगों से कहती हैं कि तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। इन सभी लोगों से कहती हैं कि तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते और मुझे उस भाषा में क्यों बात नहीं करने देते जो भाषा मैं पसंद करती हूं, क्यों तुम मुझे उस भाषा का इस्तेमाल करने से रोकते हो। द लैंग्वेज आई स्पीक, कमला दास कहती हैं कि कोई भी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को भी मैं बोलती हूं वो किसकी बन जाती है, बिकम्स माइन, वो मेरी हो जाती है। कोई भी आदमी किसी भी लैंग्वेज को बोले वो उसकी बन जाती है, जरूरी नहीं है वो मदर टंग को ही बोले, लेकिन हाँ कुछ चीजें हमें अपनी मदर टंग में ही करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी मदर टंग को ही फॉलो करें। आप जो भी लैंग्वेज पसंद करते हो आप उसे बोल सकते हो, ये आपका अधिकार है। इट्स डिस्टोर्शंस, इट्स ऑल माइन अलोन। यहां पर वो कहती हैं कि कोई भी लैंग्वेज जो मैं इस्तेमाल करती हूं उसके जितने भी मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, वो मेरे हो जाते हैं, वो सारे के सारे किसके हो जाते हैं, मेरे हो जाते हैं। माइन अलोन, मेरे अकेली के, जो क्योंकि मैं उसको अपने ऊपर हावी होने देती हूं दूसरी लैंग्वेज को, तभी तो मैं उसे बोल पाती हूं, और उसके जितने भी डीमेरिट्स हैं या फिर मेरिट्स हैं वो सब मेरे हो जाते हैं। तो तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं कौन सी लैंग्वेज बोलूं या फिर कौन सी लैंग्वेज नहीं बोलूं। अब कमला दास आगे कहती हैं कि इट इज हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी परहैप्स बट इट इज ऑनेस्ट। कमला दास कहती हैं कि यदि आप आधी इंग्लिश बोलो और आधी कोई भी उसमें भारतीय भाषा को मिला लो तो हो सकता है जो भाषा मिलकर बनेगी वो कैसी बने, फनी बने, उसका जो मीनिंग है आपको मजाकिया लगे, लेकिन सच्चाई यही है, बट इट इज ऑनेस्ट। इट इज एज ह्यूमन एज आई एम, डोंट यू सी, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं देखते कि ये इतनी ही ह्यूमनली है जितनी कि मैं हूं। इट वॉइसेस माई जॉयस, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स। और जो ये भाषा है ना, ये मेरे आनंद को, मेरी लालसा को या फिर मेरी आशाओं को क्या देती है, एक आवाज देती है। एंड इट इज यूजफुल टू मी एज काउंट इज टू क्रॉस और रोरिंग टू दी लायंस। ये इतनी ही मेरे लिए जरूरी है जितना कौवे का काव काव करना। देखिए यहां पर काउइंग वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पर कौवे के काव काव करने से ये चीज बताई गई है कि कमला दास के लिए इंग्लिश लैंग्वेज बोलना इतना ही जरूरी है जितना कौवे का काव काव करना या फिर शेर का दहाड़ना, इतना ही जरूरी है कमला दास के लिए भी इंग्लिश बोलना। आई होप दोस्तों यहां तक सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई है, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो भी चीजें आपको मैंने पढ़ाई हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इट इज ह्यूमन स्पीच, द स्पीच ऑफ द माइंड दैट इज हेयर एंड नॉट देयर। ये जो भाषा है ना, इंग्लिश भाषा है, ये किसकी है, ये इंसानों की ही तो भाषा है। और इसको तो ऐसे लोग बोल सकते हैं जिन्हें कहते हैं ना कि हम लोग हिंदी में कहते हैं कि पहले अपने शब्दों को तोलो और फिर बोलो। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं उनका माइंड जो है कैसा होता है, प्रेजेंस होता है, उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज कहां पर हमें बोलनी है। ए माइंड दैट सीज एंड हियर्स एंड इज अवेयर। एक इंसान जो हर एक चीज को देखता है, सुनता है और हर एक चीज से अवेयर है। नॉट द डेफ, और ना ही वो बहरा है। ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म। जिस तरह से जब तूफान आता है, जो पेड़ों से बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है, तो उस हवा को कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है जिसे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी देश में पसंद किया जाता है। और ऑफ मानसून क्लाउड्स, और जिस तरह से मानसून में क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, उनसे क्या लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बारिश करेंगे। अगर वो बारिश नहीं करते तो लोग उन्हें पसंद नहीं करते। इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, उसे सभी लोग पसंद करते हैं किसी भी मौसम में, किसी भी देश में। और ऑफ रेन, और जिस तरह से दोस्तों आपने देखा होगा बरसात के दिनों में बादलों से बारिश होती रहती है बहुत लंबे समय तक, 2 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक। यदि बारिश 10 दिन तक लगातार बरसने लगे तो आप उस बारिश को भी पसंद नहीं करोगे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को आप कितने भी दिनों तक, कितने भी लंबे समय तक आप इस्तेमाल करते रहो, वो आपको बुरी नहीं लगेगी। तो कमला दास हमें यहां पर वो बताना चाहती हैं। और द इनकोहिरेंट मटरिंग ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल पायर। देखिए दोस्तों,
ब्लेजिंग का मतलब होता है कोई चीज लगातार चमकते रहना या फिर जलते रहना। यहां पर फ्यूनरल पायर का इस्तेमाल हुआ है तो मतलब चिता का। जिस तरह से दोस्तों शमशान घाट में चिता जो है जलती रहती है और लोग शमशान घाट में कैसी बातें करते हैं, इनकोहिरेंट मटरिंग। मटरिंग का दोस्तों मतलब होता है बड़बड़ाना। तो लोग ऐसी बातें करते रहते हैं जो वहां की बातों से रिलेट नहीं करती। मतलब आप जब शमशान घाट में जाते हो तो आपको ऐसी बातें करनी चाहिए जैसे कि मरने वाले की आत्मा को शांति मिले, ठीक है, इस तरह की बातें आपको करनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको ऐसे मैनर में सिखाती है कि आपको कौन सी बात कहां पर करनी चाहिए। I was a child and later they told me I grew। मैं एक बच्ची थी लेकिन उन लोगों ने मुझे बताया कि मैं बड़ी हो चुकी हूं। किन लोगों ने? क्रिटिक्स ने, विजिटिंग कजन्स ने और कमला दास के फ्रेंड्स ने। उन्होंने कहा कि जब मैं बच्ची थी और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं बड़ी हो चुकी हूं। क्यों? For I became tall। क्योंकि मेरी जो हाइट थी ना वो बढ़ चुकी थी, मेरी लंबाई जो थी वो बढ़ चुकी थी। My limbs, और जो मेरे शरीर के अंग थे, swelled, वो बढ़ चुके थे, उनका आकार जो है बढ़ चुका था। एंड 1 or 2 places sprouted hair, और एक या 2 जगह पर मेरे शरीर पर क्या आ गए थे? बाल भी आ गए थे। When I asked for love, not knowing what else to ask for, जब मैंने उन लोगों से प्यार मांगा, मुझे उस टाइम पर पता ही नहीं था कि प्यार के अलावा मैं उनसे क्या मांगू। He drew a youth of 16 into my room and closed the door। उन लोगों ने क्या किया? एक यूथ को, एक जवान लड़के को मेरे कमरे में भेज दिया जो कितनी उम्र का था? 16 सालों का था। उन्होंने भेज दिया कहां पर? मेरे बेडरूम में, और बाहर से दरवाजे को क्या कर दिया? बंद कर दिया। He did not beat me, उस लड़के ने मुझे मारा तो नहीं, but my sad woman body felt so beaten। उस मेरी जो औरतों वाली बॉडी है उसने कैसा महसूस किया? जैसे कि उसे बहुत ज्यादा मारा हो। The weight of my breast and womb crushed me, I shrunk pitifully। वो कहती हैं कि जो मेरी छाती का वेट है और मेरे गर्भ का वेट है, उस वेट मतलब यहां पर भार, उसके वेट से ऐसा लगा कि उसने मुझे कुचल दिया हो, ठीक है, और मैं सिकुड़ गई और मैंने अपने आप को कैसा महसूस किया? दयनीय महसूस किया। बहुत ही ज्यादा मैं अपने आप पे दयनीय महसूस कर रही थी, ठीक है। इसके बाद कमला दास ने कहा दोस्तों, देन आई वोर ए शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर्स। वो कहती हैं कि इसके बाद मैंने क्या किया? मैंने एक शर्ट को पहन लिया और उसके बाद मैंने अपने भाई के ट्राउजर को पहन लिया, पजामे को पहन लिया। कट माई हेयर शॉर्ट एंड इग्नोर्ड माई वुमनलीनेस। उन्होंने क्या किया? लड़कों की तरह अपने बालों को छोटे कर दिया और उन्होंने हर एक ऐसे गुण को त्याग दिया, इग्नोर कर दिया जो उन्हें एहसास दिलाते थे उनके औरत होने का। तो लोगों ने उनसे क्या कहा उस समय पर? ड्रेस इन साड़ीज, आप जो है साड़ी पहनो, जो साड़ियां पहनती हैं औरतें वो साड़ियां पहनो। बी गर्ल, लड़की की तरह रहो। क्या तुम अपने छोटे छोटे बाल करके लड़कों की तरह रहती हो? लड़कियों की तरह रहो। बी वाइफ, एक पत्नी की तरह रहो, एक बीवी की तरह रहो। दे सेड, उन लोगों ने कहा। बी एम्ब्रॉयडर, उन्होंने कहा कढ़ाई सीखो, बुनाई सीखो, ये सारी चीजें सीखो। बी कुक, या फिर खाना बनाना सीखो। बी ए क्वेरल विद द सर्वेंट्स, और जो औरतें जिस तरह से झगड़ा करती हैं, किसके साथ? सर्वेंट्स के साथ, नौकरों के साथ झगड़ा करती हैं, इस तरह से तुम भी झगड़ा करो। ऐसी सारी क्वालिटी अपने अंदर लेके आओ जो लड़कियों के अंदर होती है, औरतों के अंदर होती है। फिट इन, ऐसी जगह तुम खुद को फिट कर लो। ओ बिलोंग, क्राइड द कैटेगराइजर्स, ये चीज किसने कही? जो लोग समाज में कैटेगराइज करते हैं, लोग बताते हैं कि ये काम लड़कों के हैं, ये काम लड़कियों के हैं। तो ये चीजें सारे वो लोग चिल्ला रहे थे कि ये करना है, ये नहीं करना है। ये सारे ही लोग हैं जो समाज में लड़का क्या करेगा ये तय करते हैं, लड़कियां क्या करेंगी वो तय करते हैं। डोंट सिट ऑन वॉल्स, उन्होंने तो मुझे यहां तक मना कर दिया कि मैं दीवारों पर भी नहीं बैठ सकती। और पीप इन थ्रू आर लेस ड्रैप्ड विंडोज, और ना ही मैं अपनी खिड़कियों से पर्दे खींचकर उनसे नीचे की तरफ झांक सकती हूं। उसने तो मुझे खिड़कियों से बाहर झांकने तक के लिए मना कर दिया। बी एमी और बी कमला और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी। देखिए यहां पर बहुत ही अच्छी लाइन है। ये जो है दोस्तों, एमी एक क्रिश्चियन नेम है,
ये कहते हैं जो क्रिटिक्स लोग हैं या फिर फ्रेंड्स हैं कमला दास के, या फिर वो लोग जो समाज को कैटेगराइज करते हैं, जो लड़के और लड़कियों के काम बताते हैं, वो लोग कहते हैं कि तुम ऐसे रह सकती हो जिस तरह से क्रिश्चियन धर्म में लड़कियां रहती हैं, औरतें रहती हैं, या फिर ऐसे रह सकती हो बी कमला जैसे हिंदू धर्म में लड़कियां या फिर औरतें रह सकती हैं। और सबसे अच्छा तो ये है, और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी, जिस तरह से हमारे केरला में लड़कियां रहती हैं उस तरह से तुम अपने आप को ढाल लो तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। इट इज टाइम टू चूज ए नेम ए रोल, डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स। और समय आ गया है जब तुम्हें अपना एक सही नाम चुन लेना चाहिए। तुम क्या हो, क्या करना चाहती हो, ये सब डिसाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, ए रोल का मतलब है कि तुम जो भी कुछ लाइफ में करना चाहती हो वो चीजें तुम्हें चूज कर लेनी चाहिए। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए सिर्फ दिखावे के लिए हो। तुम अपनी पहचान को अब बना लो, अपनी पहचान को इस्टेब्लिश कर लो। डोंट प्ले एट स्क्रीजोफ्रेनिया और बी ए निम्फो। लोग कहते हैं कि तुम ऐसे काम ना करो जिससे लोग तुम्हें कैसा समझे, कमजोर दिमाग वाला समझे, कि ये जो काम कर रही है ऐसे लोग तो पागल करते हैं। और जो निम्फो होता है दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसकी जो सेक्सुअल डिजायर होती है, सेक्सुअल फीलिंग होती है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तुम ऐसा कोई भी काम ना करो। डोंट क्राई एम्ब्रेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव, और ना ही तुम जोर जोर से रो, चिल्ला चिल्ला कर रो जब तुम्हें प्यार में धोखा मिला हो। ये सारी चीजें बेकार के लोग करते हैं, ये सारी चीजें तुम्हें नहीं करनी है। आई मेट ए मैन, लव्ड हिम, कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम। कमला दास कहती हैं कि मैं एक इंसान से मिली, एक आदमी से मिली, लव्ड हिम, मैंने उसे प्यार किया, कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, और मैंने उसे किसी भी नाम से नहीं बुलाया। ही इज एवरी मैन हु वांट्स ए वुमेन, वो हर एक उस आदमी की तरह था जिसे सिर्फ क्या चाहिए, औरत चाहिए। जिस तरह से दोस्तों लड़कियां कहती हैं ना कि अरे लड़कों को तो एक ही चीज चाहिए, तो ऐसे ही वो इंसान था, ठीक है, जो सभी लड़कों की तरह था। जस्ट एज आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, और मैं हर एक उस औरत की तरह थी जिसे सिर्फ प्यार ही चाहिए, जिसे फिजिकल रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, जिसे सिर्फ प्यार से मतलब है। इन हिम, उसके अंदर, उस आदमी के अंदर क्या कमला दास ने देखा, द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स। जिस तरह से नदियां होती है ना, नदियों में जो वेव्स होती हैं, जो धाराएं होती हैं, उनको बहुत जल्दी होती है अपने किनारे तक पहुंचने की, क्योंकि दोस्तों नदी जो होती है वो बहुत छोटी होती है, उसकी वेव्स जो हैं बहुत जल्दी से अपने किनारे पर पहुंच जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि इन वेव्स को नदियों के किनारे तक पहुंचने की बहुत जल्दी है। तो वो आदमी भी ऐसा ही था, वो जो चीज मुझसे चाहता था वो सारी चीजें करके निकल जाना चाहता था। इन मी द ओशियंस टायरलेस वेटिंग, और मेरे अंदर क्या था, मेरे अंदर एक ऐसा धैर्य था जो मुझे, मेरा कभी भी खत्म नहीं होगा। एक ऐसा इंतजार था जो होता है खासकर समुद्र के अंदर। मान लो समुद्र है, चाहे उसकी लहरें हैं वो एंड तक जाती हैं, जो किनारा है वहां तक जाती हैं, और उन्हें पहुंचने के लिए वहां पर बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन वो थकती नहीं है, किनारे तक पहुंचकर ही रहती हैं। ठीक है, तो मेरे अंदर ऐसा इंतजार था। अब ये नदियां जो हैं ये कहां पर आकर मिलती हैं, ओशियन में आकर मिलती हैं, समुद्र में आकर मिलती हैं। तो मेरे अंदर भी ऐसा ही पेशेंस था जैसा समुद्र के अंदर होता है। Who are you? I asked each and everyone. The answer is it is I. जब मैं लोगों से मिली और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो उन लोगों ने मुझे वही आंसर दिया कि मैं हूं। सिर्फ उन्होंने ऐसा ही मुझे आंसर दिया। Anywhere and everywhere I see the one who calls himself I in the world. मैं जहां कहीं भी गई, हर कहीं गई मैं, और मैंने संसार में लोगों से पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो सभी लोगों ने मुझे क्या आंसर दिया कि मैं हूं। He is tightly packed like the sword in its shape. वो उस तरह से थे लोग जिनकी सीमाएं जो थी, जिनकी लिमिटेशंस थी वो बिल्कुल तय थी, जिन्हें जो काम करना है वो काम ही करना है, वो उसके बियॉन्ड जाकर कोई भी काम नहीं करना चाहते थे। आप देखेंगे लड़कों के लिए काम निर्धारित होते हैं कि इन्हें ये काम ही करना है, तो लड़के सिर्फ वही काम करते हैं। यदि कोई लड़का सूट सलवार पहन के मार्केट में निकल जाए तो लोग उसे अलग तरीके से देखने लगेंगे, भाई वो उस लड़के की पसंद है, उसे पहनने दो ना सूट सलवार, ठीक है, तो लेकिन उसे लोग अलग नजर से देखने लगेंगे। तो वो लोग किस तरह से होते हैं,
स्वॉर्ड इन इट्स सीथ, इसका मतलब है जिस तरह से दोस्तों तलवार अपने म्यान में होती है ना, उसको बिल्कुल लिमिटेड स्पेस मिलता है, तो समाज ने लोगों की सोच को, लोगों के कामों को इस तरह से बना दिया है। It is I who drink lonely drinks at 12 midnight in hotels of strange town। यहां पर कमला दास कहती हैं ऐसी तो सिर्फ मैं ही हूं जो अकेली बैठकर दारू पीती रहती है, ठीक है। ड्रिंक्स एट 12, रात के 12 बजे भी, रात के 12 बजे भी मैं दारू पीती रहती हूं। और कहां पर? इन होटल्स इन स्ट्रेंज टाउन्स। और कहां पर ये दारू पीती रहती हैं? अनजाने शहरों के अनजाने होटल्स में ये दारू पीती रहती हैं। इट इज आई हु लाफ, और वो मैं ही हूं जो हंसती रहती हूं। इट इज आई हु मेक लव एंड देन फील सेम, और मैं वही हूं जो लोगों को प्यार करती हूं और उस प्यार करने के बाद खुद पर क्या फील करती हूं? सेम फील करती हूं, शर्मिंदगी फील करती हूं। इट इज आई हु लाई डाइंग विद ए रैटल इन माई थ्रोट, और मैं वही हूं जो यहां पर पड़ी हुई मर रही है, जिसके गले में सीमाओं की, लिमिटेशंस की एक घंटी पड़ी हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आई एम सिनर, मैं क्या हूं? एक सिनर हूं, मैं पापी हूं। आई एम सेंट, और मैं ही संत हूं। आई एम द बिलव्ड एंड द बेट्रेड, और मैं क्या हूं? जिसे लोग प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद क्या कर देते हैं? धोखा दे देते हैं। आई हैव नो जॉयस दैट आर नॉट योर्स, तो वो कहती हैं कमला दास जो जॉयस, जो भी जितने भी आनंद होते हैं लड़कों के, वैसे ही आनंद लड़कियों के भी होते हैं। नो एक्स विच आर नॉट योर्स, और ऐसे कोई भी दुख नहीं है जो लड़कों को तो होते हैं और लड़कियों को नहीं होते हैं। तो लड़कियां जो हैं बिल्कुल लड़कों की तरह ही होती हैं, उन्हें भी समान अधिकार मिलना चाहिए। वो जो करना चाहती हैं उन्हें करने दिया जाए। उनके ऊपर लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए कि तुम घर में रहो, कढ़ाई करो, बुनाई करो, खाना बनाओ, एक लड़की की तरह रहो। जो वो करना चाहती हैं उन्हें करने देना चाहिए। कमला दास का यही मानना था। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, और इसीलिए मैंने भी अपने आप को बुलाना स्टार्ट कर दिया। क्या? आए, कि मैं हूं। आई होप दोस्तों ये पोएम आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।